बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। इस वक्त बड़ा अहम एक और सवाल उठता है कि ठीक है, हमें रमज़ान के मकासद पता चल गए, पर्पज़ ऑफ फास्टिंग पता चल गया। अब हम रमज़ान के जो फ़ायदे हैं रोज़ों के, ख़ास टिपिकल जो सियाम की इबादत है, इसके हमें क्या फ़ायदे होंगे। देखिए, हर इबादत का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है, मगर रोज़े की जो इबादत है इसमें आपने भूख मारी हुई है, जिस्म में खाना नहीं जा रहा, तो आप फ़ायदे सोचें इसके क्या क्या होंगे। इसके असल में रूहानी बहुत फ़ायदे हैं, बातनी और ज़ाहरी, दोनों हर तरह के फ़ायदे हैं। मैं थोड़े से ज़ाहरी फ़ायदे इसमें बताता चलूँ ताकि आप वो जो मेरे तफसीली बयानात हैं उनमें अगर कुछ कमी भी रह गई हो तो आप यहाँ सुन लें। इसका जो सबसे बड़ा ज़ाहरी फ़ायदा ना, ज़ाहरी, वो है वेट लॉस। जी हाँ, ये ज़ाहरी फ़ायदा मैं बता रहा हूँ। अनलेस क्या आपने पकोड़े समोसों पर जोर ना रखा। अगर आपने पकोड़े समोसे खाई गए, पेट में इतना खाना भर लिया कि फजर की नमाज पे उल्टी आ गई आपको कि मैं मर गया भाई खा खा के, वो किया तो फिर नहीं कुछ मिलने वाला, फिर तो छुट्टी समझे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वेट लॉस भूल जाएं, बल्कि वेट गेन होगा। और यही मसला है, रमज़ान में लोगों का वेट गेन होता है। और तरावी में अल्लाह माफ़ करे, मैंने खुद सुना है, मैं लोगों को फिर कहता हूँ कि खुदा के बंदो कुछ ख्याल करो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। वो खाना इतना खा के आते हैं कि वो फिर ना डकारें, आवाज़ें आ रही होती हैं बाकायदा। कई लोग बेचारे जो हैं वो ऐसे यूँ मुँह रोका होता है उन्होंने यूँ, और दो रोक रहे होते हैं डकार को। भाई कोई हौसले से खाओ, तुम छोटे छोटे स्नैक्स ले लो, एक इफ्तार पे स्नैक लो, 2-4 खजूरें खाओ, दूध का कप पियो, इसमें सारी एनर्जी आपकी बहाल हो जाएगी। थोड़ा सा आप रात को खाना खा लो, लाइट स्नैक्स लो, छोटे छोटे खाने लो, ताकि आप में ये क़ुव्वत पैदा हो कि आप खाने के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं। सहाबा में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का रिवायात में आता है कि 15 दिन का उन्होंने रोज़ा रखा है। ठीक है ना, 15 दिन का सौम विसाल कौन माई का लाल आज रख सकता है। और वो सूखा सड़ा पतला यूं दुबला जवान था, रोमी पहलवानों को उसने शिकस्त दी थी, पूरी पूरी जंगें जीती हुई हैं, तो अल्लाह का बड़ा मुजाहिद था। देखें आप, तो ये फास्टिंग का ये बातिनी और ज़ाहिरी मकसद दोनों सामने रखें। बातिन में, और ये बातिन और ज़ाहिर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इनका एक ना रूह और जिस्म का देखें ताल्लुक़ होता है। इन सारों को अगर आप जोड़ के देखें, अगर आपने खाने और पकवानों पे जोर दिया ना, तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि रूहानियत मर जाएगी, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक और मैं अब आपको दुनियावी फ़ायदा बताता हूँ फास्टिंग का। मुझे ये यहाँ पे इस मुल्क में एक डॉक्टर से पता चला, वो अपने बूढ़े बाप को, यहाँ का अमरीकी डॉक्टर था, रोज़ा रखवा रहा था। तो मैंने कहा, यार तुम्हारे वालिद साहब तो 90 के करीब पहुँचे हैं, तुम इनको किस लिए रोज़ा रखवा रहे हो। तो वो कहता है कि असल में मुझे तहकीक पता चली है कि रोज़ा रखने से कैंसर के जो सेल्स हैं वो मरते हैं। ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, खुद एक डॉक्टर से सुना है जो अपने वालिद साहब को कह रहा था रोज़ा रखो। मुझे ईसाई लोगों ने खुद आके कहा है कि भाई आप लोग ये वो काम कर रहे हैं जिसके लिए हमारे मंक्स जो थे ना, राहिब वगैरह, ये जंगलों में जाते थे, आप दुनिया में रह के मंक्स वाला काम कर रहे हैं, और उसके बाद यकीनन आप अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल गेन कर लेंगे। तो इसके साथ वो अब कैंसर सेल्स हो गए, वेट का हो गया, आपकी सेहत पे इसके बड़े पॉजिटिव असरात होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें पॉजिटिव को याद रखें, नेगेटिव में ना बदलें। इसलिए आपने कहा सहरी 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 ज़रूर करो, सहरी करो, इफ्तार करो, प्रॉपर करो, म्याना रवि एतदाल के साथ खाओ, और जो पेट का वो है ना शैतान, उसको भी शिकस्त देने की कोशिश करें। तो ये कुछ फ़ायदे आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। इसमें आपकी हेल्थ के भी फ़ायदे हैं। हाँ, जो कोई मरीज़ है जिसको वाकई हर वक्त पानी चाहिए और वो इस तरह के मसले हैं ना, उसको ये ना सोचे कि मैं फ़ायदे फिर भी लूँगा। अब उसके लिए फ़ायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। और जब भी दीन में किसी चीज़ से नुकसान होगा, वो इबादत उसके लिए वक्फ़ हो जाती है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सेहतमंद हैं, उनको कितने फ़ायदे इससे मिल सकते हैं, बेशक वो बूढ़े भी हों। हाँ, इल्ला कि उनको कोई मर्ज़ हो, कोई तकलीफ़ हो, तो फिर वो रोज़ा उनसे माफ़ हो जाएगा। तो इसमें आखिरी एक फ़ायदा आप ये भी याद रखें कि रूहानी आपके अंदर एक ना क़ुव्वत और तक़वा और ईमान की ताकत, ये भी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो बहरहाल जिस्मानी, ज़ाहिरी, बातनी, ये सारे फ़ायदे आप ज़हन में रखें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि माह रमज़ान के आखिर में आप अपने आप में कितनी बड़ी तब्दीली पैदा करेंगे। और सबसे बड़ी तब्दीली देखें ज़ाहिरी, जो कि दीनी भी है और दुनियावी भी है, कि आप दूसरों के लिए अपने में एहसास, केयर आ जाएगी आप में, सेल्फलेस हो जाएंगे आप, सेल्फिश छोड़ के सेल्फलेस। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक दे। वल्लाहु आलम।